नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं चंद्रभान सर आप सभी का सीवी सर स्पेशल मैथ क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हो बच्चों, ये कोरोना काल चल रहा है जिसमें लॉकडाउन की समस्या है और हमें आने जाने में स्टूडियो में भी परेशानी होती है, जिससे हम अपनी वीडियो को नहीं बना पाते हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं अब हम आपको पर डे कंटिन्यूस वीडियो देंगे। ठीक, तो बेटे लगभग आज मैंने आपको 31वीं वीडियो दे रहा हूँ। इसमें मेरी यूपी हाई स्कूल की भी बोर्ड परीक्षाओं की भी वीडियो पड़ी हुई हैं और इसमें मेरी कंपटीशन की भी कुछ वीडियो पड़ी हुई हैं। आज मैं आपको देने जा रहा हूँ कंपटीशन से रिलेटेड। इस वीडियो को इतना फैला दो कि ये क्वेश्चंस किसी का रुकना नहीं चाहिए, और ये क्वेश्चंस हमेशा आता है पेपर में, ज़्यादातर पेपरों में। तो बेटे जो मेरे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं वो मेरे चैनल को एक बार सीवी सर स्पेशल मैथ क्लास को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और बेल आइकन को जो साइड में एक घंटा सा होता है उसे ज़रूर दबा दें, जिससे कि मेरी प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो आज हम आपके लिए क्वेश्चंस लेने जा रहे हैं बेटे, जानवरों पर आधारित प्रश्न। बच्चे कहते हैं इसमें क्या करना चाहिए, क्या होता है इसमें। तो मैं आपसे देखो प्रत्येक कंपटीशन के लिए एक ही शब्द बोलूंगा, गणित विषय है। ट्रिक के चक्कर में जाओगे तो इतिहास भूगोल से भी कठिन पड़ेगा ये विषय। हिंदी से इंग्लिश से सबसे कठिन पड़ेगा ये विषय। क्यों? कि वहां पर आपको याद करना पड़ता है, गणित में कुछ याद करना नहीं पड़ता। अगर आप ट्रिक के चक्कर में पड़ोगे तो आप फंस जाओगे। प्रत्येक सवाल की अलग ट्रिक होती है, और वो क्या होती है आप जानते हो, कितने भयानक बन जाती है। सवाल का थोड़ा सा रुख बदलने पर ट्रिक चेंज हो जाती है। तो आप पहले कॉन्सेप्ट को तैयार करो, उसके बाद ट्रिक तो ऑटोमेटिक बनेगी। तो मैं क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ बेटे आज जानवरों पर आधारित प्रश्न। जानवरों पर आधारित प्रश्न कैसे आता है, क्या होता है, तो हम एक बार पढ़ के बता रहे हैं। जानवरों के एक समूह में कुछ खरगोश और कुछ कबूतर हैं। जानवरों का एक समूह है जिसमें कुछ संख्या खरगोशों की और कुछ संख्या किसकी है, कबूतरों की है। समूह में पैरों की संख्या आपको दी हुई है 90। कितनी दी हुई है? 90। और गर्दन की संख्या आपको दी हुई है 35। तो कह रहा है कि बताओ कबूतर और खरगोशों की संख्या ज्ञात करो। कबूतर और खरगोशों की संख्या ज्ञात करो। मैं आपको यहाँ थोड़ी सी जानकारी के लिए बता दूं, ऐसे सवालों में आपको मुख्य रूप से मिलेगा एक तो 2 पैर वाले जानवर मिलेंगे और एक उसी समूह में 4 पैर वाले जानवर मिलेंगे, जिसमें आपको हर एक सवाल में मोस्टली दी होगी पैरों की संख्या और दी होगी सिरों की संख्या। अगर सिरों की संख्या ना दी हो तो बेटे दी होगी आपको गर्दनों की संख्या। आप कहोगे यही क्यों दिया होगा, कि पहचान हमें हो जाएगी किससे, गर्दन से, पैरों से। पैरों की पहचान करनी है आपको। और आप जानते हो चाहे कोई भी जानवर 10 पैर का क्यों ना सही या 1 पैर का क्यों ना सही, सबकी गर्दन तो एक ही होती है, जिससे आपको कुल जानवरों की संख्या पता चल जाएगी। और आपको उसमें से छांटना है 4 पैर वाले और 2 पैर वाले। तो मैं एक बार इसे बेसिक कराने जा रहा हूं, फिर एक बार इसे ट्रिक से भी करा दूंगा, ठीक है ना। पहले बेसिक समझ जाओगे तो ट्रिक तो कुछ है ही नहीं। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटे। मैं इसे करा दूं आपको कि आपके पास दिया है गर्दनों की संख्या। तो मतलब दिया है क्या बेटे, गर्दन की संख्या। गर्दन की संख्या दी हुई है आपको कितनी बेटे, 35। कितनी दी हुई है, 35। तो आप कह सकते हो कुल जानवर कितने होंगे, 35। तो ये क्या 35 है जो गर्दन है, तो एक जानवर की एक गर्दन, तो उस समूह में 35 जानवर हैं, जब तो 35 संख्या होगी ना। तो ये हमारे कुल जानवर हो गए। क्या हो गए, कुल जानवर। कुल जानवर में कौन कौन आ रहा है आपका, खरगोश भी आ रहा है और कबूतर भी आ रहा है। क्लियर। अब मैं कहूं कि मान लू मैं कि माना खरगोश की संख्या, माना खरगोश की संख्या x है, तो बताइए मुझे कबूतर की संख्या कितनी होगी।
कबूतर की संख्या आप कहोगे 35 माइनस एक्स होगी। क्लियर? मैं इसे कॉन्सेप्ट से करा रहा हूँ, एक एक स्टेप वाइज करा रहा हूँ, फिर आपको मैं एक बार में ट्रिक दे दूंगा। ठीक है ना? आप बस बने रहें वीडियो के अंत तक। तो आप कहोगे ये कैसे आ गई? मैं कह रहा हूँ आपके पास 35 टोटल जानवर हैं, जिसमें से x खरगोश हैं, तो आपको कबूतर निकालना है। तो कबूतर निकालने के लिए आपको इधर भेजना पड़ेगा, आपका x हो जाएगा या माइनस, तो क्या बचेगा इधर? केवल कबूतर, इसीलिए कबूतरों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। क्लियर है ना? इसीलिए मैंने यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट लिख दिया है। अच्छा, आप जानते हो खरगोशों में खरगोश के कितने पैर होते हैं? सभी जानते हैं ना, 4 पैर होते हैं। जब एक खरगोश के 4 पैर हैं तो x खरगोश के कितने पैर हो जाएंगे प्यारे बच्चों? 4x। क्लियर? जी, पैरों की संख्या होगी आपकी कितनी की? पैरों की संख्या। ऐसे कबूतर की बात करूं, कबूतर आपने देखा होगा, और कबूतर के कितने पैर होते हैं? 2। कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। तो कबूतर 2 पैर हैं और कबूतर आपके इतने हैं, तो जब आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या निकल आएंगे बेटे? कबूतर के पैरों की संख्या। तो आप करोगे 35 दूनी 70 माइनस 2x। क्लियर? ये आपके खरगोशों के पैरों की संख्या हो गई, ये आपके कबूतरों के पैरों की संख्या हो गई। जब आप इन्हें जोड़ दोगे तो क्या निकलेगा? कुल पैर। और आपको पैरों की संख्या दी हुई है समूह में कितनी? 90। तो खरगोश प्लस कबूतर के पैरों की संख्या, पैरों की संख्या कितनी है बेटे आपकी? 90। और कब खरगोश के कितने निकाले आपने भी? 4x। और कबूतर के आपने निकाले 70 माइनस 2x बराबर 90। इसे आप सॉल्व करोगे तो 4x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा? 2x बराबर 90 में से जब 70 जाएगा तो कितना बचेगा? 20। जब 2 से आप काट दोगे 20 को तो कितना प्राप्त होगा आपको? 10। अर्थात आप कह सकते हो x बराबर कितना आ गया? 10। x क्या था आपका बेटे? खरगोश की संख्या। तो आपके खरगोशों की संख्या कितनी आ गई? आपके खरगोश की संख्या कितनी आ गई? 10। जब आपके खरगोश की संख्या 10 आई है तो अब 35 में से 10 घटाओगे, जब कबूतर कितना प्राप्त होगा आपको? कबूतर प्राप्त होगा 35 माइनस x की जगह आप 10 रखोगे तो कितना प्राप्त होगा? 25। क्लियर है ना? ये सवाल है हमारा कॉन्सेप्ट। इसे आप ध्यान से एक बार 2 बार करिए, फिर इसमें और मैं क्या बताने जा रहा हूँ। अब आप कहोगे सर अगर हम पेपर में इतना टाइम खाएंगे तो हम तो बिना पेपर में फाइट किए ही अलग हो जाएंगे। बिल्कुल सही है बच्चों। अब आपको इसमें थोड़ा सा माइंड ऑफ प्रेजेंसेशन करना है कि हम करने क्या चाह रहे हैं, वही मैं आपको ट्रिक देने जा रहा हूँ। ठीक है ना? अब मेरा ट्रिक कह लीजिए उसे, फॉर्मूला कह लीजिए उसे, या करने का तरीका कह लीजिए, अब मैं उसे बस आपको देने जा रहा हूँ। पहले आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे, फिर अब ट्रिक को। तो एक बार इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर मैं आपको इसकी ट्रिक देने जा रहा हूँ। तो बेटे अब स्टार्ट करते हैं हम इसका तरीका, जो हमारा शॉर्ट टाइम का है। जब मैं आपको बताऊंगा तो टाइम लगेगा, क्योंकि समझना है तो टाइम देना है। जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको किसी को समझाना नहीं है, सिर्फ करते जाना है, तो आप बचा लोगे क्या? टाइम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बेटे हम इसमें देखें कि हमें दिया क्या है, तो हमें दिया बेटे पैरों की संख्या। क्या दिया है? पैरों की संख्या। पैरों की संख्या कितनी दी हुई है आपको? 90। क्लियर? आपको गर्दनों की संख्या कितनी दी है? 35। तो हमारे कुल जानवर कितने हुए? 35। अगर मैं मान लूं कि हमारे सभी जानवर 2 पैर वाले ही हैं, कितने हैं? सभी जानवर 2 पैर वाले हैं, तो 35 जानवर हुए हमारे। तो 35 जानवरों के कितने पैर होने चाहिए? आप जाहिर सी बात है कि जब एक जानवर के 2 पैर, तो 35 जानवरों के कितने पैर होंगे? 70। तो मैंने मान लिया सभी जानवर कैसे बेटे? सभी जानवर, ये आपको लिखना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। सभी जानवर 2 पैर वाले हैं। कितने हैं? 2 पैर वाले हैं आपके सभी जानवर। और आपके कुल जानवर कितने? कुल जानवर हैं आपके कितने? गर्दन हो, सिर हो, उतने ही जानवरों की संख्या होती है। कुल जानवर हैं आपके
35। तो कुल पैर कितने हुए बेटे? कुल पैर होने चाहिए इस अकॉर्डिंग 70 पैर। कितने होने चाहिए? 70। क्लियर है ना? मैंने कुछ नहीं किया अभी यहाँ तक। क्या किया है कि आपको जो दिया हुआ है आपको यहाँ लिखना भी नहीं है। चलना कैसे है? पैरों की संख्या 90। चलो एक लंग रखो। गर्दन कितनी है? सिर कितने? 35। कुल 35 जानवर, और 35 जानवर 2 पैर वाले हुए तो 35 दूनी 70। टोटल पैर कितने हो गए आपके? 70। गलती से क्या? गलती से होने कितने चाहिए? 90, लेकिन बन कितने रहे हैं? 70। तो कितने की कमी पड़ रही है आपकी बेटे? कितने की पड़ रही है बेटे? 20 की। कितने की? 20 पैरों की। 20 पैर आपके अभी भी एक्स्ट्रा हैं समूह में। 20 पैर एक्स्ट्रा किसके होंगे? ये पैर उस जानवर के होंगे जिसके 4 पैर हैं। क्लियर है ना? नहीं समझ में आया अभी? मैं बता दूं आपको कि अगर हमारे यहाँ पर देखो, मैं चित्र बना रहा हूं कुछ, जैसे कि हमारे मानो एक कोई जानवर है, इसका 1 पैर, 2 पैर, 3 पैर और ये 4 पैर। ये कोई 4 पैर का जानवर है कोई। अगर 4 पैर वाले जानवर और एक बेटे हमारे 2 पैर वाला जानवर है, हमारा कोई 2 पैर वाला जानवर है। अगर मैं मानूं, मैंने सभी जानवर ऐसे मानिए, 2 पैर वाले माने, और 2 पैर वाले जानवरों की संख्या, कुल जानवर की संख्या आपके पास कितनी है? 35। कितनी है? 35। तो अगर 35 एक जानवर के 2 पैर, तो 35 जानवरों के कितने पैर हो जाएंगे बेटे आपके? 70। क्लियर है? सवाल में दिया है कि भाई साहब 70 पैर नहीं है, आप गलती कर रहे हो, आपके 90 पैर हैं। कितने पैर हैं? 90 पैर। तो भाई आपके 90 पैर गलती से कितने आ गए? 70। तो आपने कितने पैरों की गलती की है? 20 पैरों की गलती की है ना? 20 पैरों की। 20 पैर किसके होंगे बेटे? 20 पैर होंगे इनमें से, क्योंकि आपने 4 पैरों वालों को 2 पैर वाला बना दिया। कितना बना दिया? 2 पैर वाला। और 2 पैर अभी भी ये एक्स्ट्रा हैं। यही एक्स्ट्रा पैर कितने हैं बेटे? 20। ये एक्स्ट्रा पैर कितने हैं? 20। जो एक्स्ट्रा पैर हैं जो आपके 20, क्या ये 2 पैर, क्या 2 पैर वाले जानवर हैं? नहीं, 4 पैर वाले। जब 4 पैर वाले हैं तो आप इसे 2 से डिवाइड करोगे तो कितने पैर आएंगे बेटे? कितने जानवर निकल कर आएंगे? 10। तो ये आपके कितने जानवर हो गए? 10। तो यही बेटे कि आपका जितना भी अंतर आएगा उसमें, उस अंतर को आप क्या कर दोगे? 2 से डिवाइड कर दोगे। तो 2 से डिवाइड करते ही आपका क्या प्राप्त होगा? 4 पैर वाले जानवरों की संख्या। 4 पैर वाले जानवरों की संख्या। क्लियर है ना? ये आपका क्या आ गया? 4 पैर वाले जानवरों की संख्या। अब आपको पता है 4 पैर वाले आपने निकाल लिए, 2 पैर वाले आपके कुल तो 35 थे। 35 में से 10 घटा दो तो कितना बचेगा? 25 पैर। कितने हो जाएंगे? 2 पैर वाले। क्लियर? तो आप समझ चुके होंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक बार फिर से वीडियो पर बने रहे अभी मैं से, और अब तो मैं डायरेक्ट करके दिखाऊंगा, ठीक है ना? तो एक बार मैं इसे साफ कर देता हूँ बेटे। देखो बेटे, अब हम करेंगे कैसे, सवाल को लगाएंगे। आपको पेन भी नहीं उठाना है और केवल करते जाना है। पैरों की संख्या कितनी दी हुई है? 90। गर्दन या सिरों की संख्या कितनी दी हुई है? 35। मान लो सभी 2 पैर वाले हैं, तो 35 दूनी 70। कितना हो गया? 70। हमारा आ रहा है 70, सवाल में दिया है 90। गलती हुई है कहीं ना कहीं। कितने की गलती हुई है? 20 की गलती हुई है। 20 एक्स्ट्रा पैर हैं। एक्स्ट्रा पैर वाले जानवर कौन थे? 4 पैर वाले। अर्थात उन्हें 2 से डिवाइड कर दो, कितना प्राप्त होगा आपका? 10। यही 10 आपके आ गए 4 पैर वाले। जब आपका 4 पैर वाला निकल आया तो 2 पैर वाले निकालने के लिए इसे 35 में से घटा दो, कितना प्राप्त होगा आपका? 25। आपके दोनों के आंसर। ये तो आपका खरगोश की संख्या हो गई और ये आपके कबूतर की संख्या हो गई। क्लियर है ना? अब बच्चे कहते हैं कि सर नहीं, हमें ट्रिक चाहिए। ये कोई ट्रिक नहीं है बेटे, ट्रिक भी इसी से बनती है। ट्रिक भी इसी से बनती है। तो देखो ट्रिक कैसे बनाते हो, और आप अगर इस कॉन्सेप्ट को याद रखोगे तो आपका सभी सवाल क्लियर होगा। घुमाकर सवाल देगा तब भी होगा, लेकिन आप अगर फॉर्मूला बेस्ड ट्रिक पर जाते हो तो अब देखो ट्रिक जो सवालों में बताते हैं ना, अब मैं ट्रिक की बात कर लेता हूं। ट्रिक क्या कहता है? वो निकालता है
4 पैर वाले जानवरों की ट्रिक देता है। तो 4 पैर वाले जानवरों की संख्या, वो कहता है कि एक हमारे पास ब्रह्मास्त्र है, ट्रिक है, ये है वो है, हम एक चुटकी में 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकाल कर दिखाएंगे। बताते हैं टीचर, लेकिन मैं नहीं बता रहा। मेरा तो जो पीछे वाला कॉन्सेप्ट था वो पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। ये पढ़ोगे फंसोगे, भूलोगे ट्रिक, मूड पकड़ कर बैठोगे एग्जाम में, पता नहीं क्या करें, फॉर ट्रिक को भूल चुके हैं हम। भूलना नहीं है, सब सवाल को लगाओगे तो सवाल की कोई औकात नहीं है कि वो आपके सामने रुक सके। 4 पैर वालों के जानवरों की संख्या क्या ट्रिक होती है? वो कहता है कि भाई कुल पैरों में से कुल पैर माइनस गर्दनों की संख्या या सिरों की संख्या इंटू 2 बट्टे क्या बेटे, और इसमें 2 डिवाइड बाई 2। ये आप कहते हैं कि ये आपकी क्या होती है? ट्रिक। क्या होती है? ट्रिक। मैं कहता हूं ये जहर है। इससे लगा के दिखा देता हूं आपको। कुल पैर कितने हैं? 90 माइनस सिरों की संख्या कितनी है? 35 इंटू 2 बट्टे 2। 90 में से 35 दूनी 70 घटेगा तो कितना? 20 बट्टे 2। और जैसे ही घटा आपका 10। बच्चा कहता है अरे वाह क्या बेहतरीन ट्रिक है, याद करो इसे, याद करो, रटो। एक दिन जैसे ही एग्जाम में जाता है, दिमाग से निकलता है ये वाला फॉर्मूला, सब कचरा हो जाता है। हमें कचरा नहीं करना है, हमें सवाल को तैयार करना है। मैं फिर से चलते अपना तरीका बता रहा हूं आपको। पहले पैरों की संख्या को ध्यान नहीं देना ज्यादा, आपको देखना है गर्दन या सिरों की संख्या को। अब आपको मान लीजिए कि माना आपके सभी 2 पैर वाले जानवर हैं। कितने पैर वाले? 2 पैर वाले। तो आप आंख बंद करके 2 का गुणा कर दीजिए इस गर्दन में, तो आपके 2 पैर वाले जानवर बन गए सभी। जब 2 पैर वाले को आप गुणा कर रहे हो तो आपको निश्चित है कि आपका क्या प्राप्त होने वाला है? पैर कम पड़ने वाले हैं। जब आप ज्यादा पैरों में से कम पैर घटाओगे तो जो एक्स्ट्रा पैर आ रहे हैं वो 4 पैर वाले आ रहे हैं ना बेटे। जब 4 पैर वाले जानवरों को जब जितने एक्स्ट्रा आ रहे हैं उसे 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या प्राप्त होगा आपका? समझ चुके हो आप? क्लियर है ना? उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। और मैं इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। मैं एक सवाल और जल्दी से कराने जा रहा हूं आपको, ठीक है? स्क्रीनशॉट लेना एक बार इसका। एक और सवाल के साथ आपसे मुलाकात करते हैं। बेटे ये भी मैंने जो सवाल बना दिया है, जानवरों की संख्या के एक समूह में खरगोश और कबूतरों की संख्या, पैरों की संख्या इतनी है, सिरों की संख्या इतनी है, खरगोश और कबूतरों की संख्या ज्ञात करो। मैंने क्या बोला? आपको केवल ध्यान रखना है सिर कितने हैं? 70। तो सिर का मतलब कुल जानवर कितने हुए? कुल जानवर हो गए आपके 70। 70 में आप मान लो सभी जानवर 2 पैर वाले हैं, तो आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 140 पैर आए। और आपको दिया कितना बेटे? आपको 220 पैर। जब आप घटाओगे तो कितना आएगा बेटे? आपका आएगा 80 पैर। 80 पैर आ गए आपके एक्स्ट्रा। और एक्स्ट्रा पैर किसके होंगे बेटे? 4 पैर वाले जानवर होंगे ना। तो 4 पैर वालों को आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना प्राप्त होगा? आपका प्राप्त होगा 40। तो 40 कौन आ गया बेटे? 4 पैर वाले जानवर। तो 40 ये कौन है बेटे? 4 पैर वाले। तो आपके 2 पैर वाले कितने होंगे बेटे? आपके टोटल तो 70 हैं। तो 70 से आप टोटल से जब आप टोटल से 4 पैर वाली घटाओगे तो आपका कितना आएगा? 30। वही क्या बेटे? 2 पैर वाले। अब आपके दिमाग में एक चीज आई होगी, मैं भी समझ सकता हूं। आपके मन में आ रहा है 2 से ही बार बार हम भाग क्यों दे रहे हैं? 2 से ही भाग क्यों दे रहे हैं बेटे हम? कभी सोचा है? बता देता हूँ मैं इसे भी चलते चलते। नहीं आप कहोगे सर कॉन्सेप्ट तो करा देते हैं लेकिन छोटी छोटी बातें नहीं बताते हैं। देखो अभी मैंने यहाँ 2 जानवर बनाए थे। आपके 4 पैर थे और एक के बेटे 2 पैर थे। अब हमने माना बेटे कि सभी 4 पैर वाले जानवर 2 पैर वाले जानवर हैं। तो 35 भी हमारे यहाँ 70 जानवर थे और 70 भी जानवर हमने कितने मान लिए? 2 पैर वाले।
इन 70 में एक तो 2 पैर वाले तो हैं, उनकी तो वास्तविकता खत्म हो गई, लेकिन जो कुछ हमारे 4 पैर वाले हैं, 4 पैर वाले जानवरों में 2 पैर तो उनके गिन चुके हैं, इसमें देख लो गिन गए हैं ना 2 पैर। अब आपके उनके केवल और केवल कितने पैर बचे हैं, 2 पैर बचे हैं गिनने के लिए। तो 2 पैर बेटे, ये वाले 2 पैर तो यहाँ गिन चुके हैं इन 70 में पहले। अब आपके ये 2 पैर ही तो एक्स्ट्रा बचे हैं, और ये एक्स्ट्रा पैर ही निकल कर आ रहे हैं बेटे आपके 80। ये आपके जो 80 निकल कर आ रही है ना संख्या, ये 80 संख्या आपकी, ये एक्स्ट्रा 2 पैर निकल कर आ रहे हैं। क्या एक जानवर के 2 पैर हो सकते हैं 4 वाले के? नहीं। अब एक बार गिनती हो चुकी है, एक बार गिनती करनी है, तो 2 पैर तो एक ही जानवर के होंगे ना, यहाँ पर भी 2 ये लगा लो और 2 ये, तो 4 पैर एक जानवर के हैं, और 2 पैर काउंट हो चुके हैं और 2 पैर बचे हुए हैं। इसीलिए बेटे हमारे जो बचे हुए पैरों की से ही हम क्या लगाते हैं, भाग। तो ये 2 पैर क्या है बेटे, 2 पैर एक्स्ट्रा एक जानवर के 2 पैर हैं। क्या बेटे, एक जानवर के 2 पैर हैं, इसीलिए हम यहाँ 2 से भाग देते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी बेटे। एक बार चलते चलते फिर कह दूं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करते रहें। अगर आपको कुछ करना है, मैथ में समझना है अच्छा तरीके से, तो आप मेरे चैनल पर जुड़ जाइए। मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से गणित को पक्का करा दूंगा, आपका कोई प्रश्न नहीं निकलेगा। थैंक यू स्टूडेंट।